खुदाम यसु मसीह इब्ने अब्राहम यानी वो जिसके वसीला से दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाती हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इस बात का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि क्रिसमस एक दिन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सीज़न है। और इस सीज़न के दौरान मुख्तलिफ कलीसियाओं में क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, और ये प्रोग्राम चरनी का जो सीन है उसके बगैर जो है वो अधूरे रहते हैं। और फिर चरनी के हवाले से हम देखते हैं कि चंद करैक्टर्स इसका हिस्सा होते हैं। पहले नंबर पर तो जो होली फैमिली है, यानी कि मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दसा मरियम और खुदाम यसु मसीह जो बच्चे की सूरत में चरनी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो फरिश्ते हैं, चरवाहे हैं, और फिर मजूसी इस वाले सीन का एक लाजमी हिस्सा होते हैं। अब जब बाइबल मुकद्दस के वाक़यात को ड्रामाटाइज करके पेश किया जाता है तो ये बड़ा ही इम्पैक्टफुल होते हैं, क्योंकि आप विजुअली साथ में मैसेज दे रहे होते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है, क्योंकि वक्त कम होता है और बहुत सारी चीज़ों को बयान करना होता है, तो आम तौर पर सारा कुछ जो है वो बड़ी तेज़ी से होता है, ये एक ही जगह पे हो रहा होता है। और फिर कई दफ़ा इस वाक़े को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो आम लोग जो कि बाइबल की तालीम से बड़े गहरे तौर पर वाकिफ नहीं है या उतना रेगुलरली बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, तो वो इस वाक्य के हवाले से जो तालीम है वो फिर इन्हीं टैबलोज वगैरह से जो है वो हासिल करते हैं, जो कि बाज़ औक़ात ठीक उसके मुताबिक नहीं होती है जो कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ होता है। तो यही सबब है कि कोई टैबलो हो, ड्रामा हो या कहीं पर भी हो कोई बात सुने, बाइबल मुकद्दस का नामोल बदल नहीं हो सकता है। तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हमारा रवैया जो है वो बैरिया की जो कलीसिया है उसके जैसा हो, जिसको बैरियन एटीट्यूड कहा जाता है। जैसे कि अमाल की किताब उसका 17 बाब और उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, लेकिन भाइयों ने फ़ौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बैरिया में भेज दिया। वो वहाँ पहुँचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। तो जैसे कि आपने इस आयत में पढ़ा कि यहाँ पर बैरिया के जो यहूदी हैं उनकी तारीफ की गई है। पहले नंबर पर तो इसलिए कि मुकद्दस पौलुस उनसे जाकर जो कलाम शेयर करते हैं, जो कलाम उन्हें सुनाते हैं, वो खुशी से उसको सुनते हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके इसे कबूल नहीं करते हैं, बल्कि जो कुछ मुकद्दस पौलुस ने कहा फिर वो जाकर खुद अपने घरों में इसकी तहकीक करते हैं। जाकर वो जो बाइबल मुकद्दस उनके घरों में रखी है उसमें जाकर देखते हैं कि जो कुछ मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं क्या ये बातें ऐसे ही हैं। अब ये बात अगर उस जमाने में अहम थी तो आज इसकी जरूरत और भी ज्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हर किसी को मौका मिल गया है कि जो भी उसके दिल में है वो बयान कर सके। तो इसलिए कम से कम 2 एहतियातें हमें करनी चाहिए। नंबर 1 कि जो शख्स कुछ कह रहा है उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है ये देखना ज़रूरी है, और फिर जो बातें वो कह रहा है बाइबल मुकद्दस में क्या ये बातें इसी तरह से बयान की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो आज हम मजूसियों की मिसाल से देखेंगे कि जब हमारे जो इल्म की बुनियाद सिर्फ टैबलो ड्रामा जो सिर्फ हम देखते हैं वो ही हो और बाइबल मुकद्दस को हम गौर से ना पढ़ें, तो कई तरह की गलत तस्वुरात जो है वो जन्म लेते हैं और हम उन्हीं का यकीन करने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में आइए पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि जब मजूसी यसु मसीह को सिजदा करने आए तो क्या यसु मसीह उस वक्त जो थे वो चरनी में मौजूद थे? क्योंकि जो टैबलोस होते हैं उसमें तो ऐसा ही दिखाया जाता है। तो आइए हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी 9 से 11 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ लिखा है। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। अब ये आयात वाज़े तौर पर बताती हैं कि जब मजूसी आकर यसु मसीह को सिजदा करते हैं तो उस वक्त यसु मसीह और मुकद्दसा मरियम जो हैं वो अपने घर में मौजूद हैं, ना कि चरनी में।
और अब आपने देखा कि इसके लिए किसी तरह की मुझे तशरीह नहीं करना पड़ी है, क्योंकि ये बड़ा प्लेनली यहां पर लिखा है कि वो जो सितारा है वो उस घर के ऊपर ठहरता, उस घर में जाकर वो सिजदा करते हैं। और इससे एक और भी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे एक भाई हैं अजीम मसीह, जिन्होंने एक सवाल भेजा कि ये किस तरह से मुमकिन हो गया कि जब यीशु मसीह अभी चरनी में ही हैं तो मजूसी वहां पर पहुंच जाते हैं, तो क्या मजूसियों को यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही सितारा दिखाई दे गया था? तो ये वाली आयत बताती हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो सितारा उसी वक्त दिखाई देता है और उसी वक्त चलते हैं, और सफर करके जब वो मुकद्दसा मरियम के पास पहुंचते हैं तो अब यीशु मसीह चरनी में नहीं है बल्कि अपने घर में मौजूद हैं। और बज़ाहिर लगता है कि इस बात को अब 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि जो हेरोदीस है उसने 2 साल तक के बच्चों को इसीलिए मरवाया क्योंकि इससे पहले उसने मजूसियों से तहकीक की थी कि वो सितारा कब दिखाई दिया, जो उन्होंने बताया होगा कि शायद 1.5-2 साल हो गए हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसने 2 साल के तक के बच्चों को जो है उस इलाके में मरवा दिया था। इसके अलावा दूसरा सवाल हम पूछ सकते हैं कि कितने मजूसियों ने आकर यीशु मसीह को सिजदा किया? तो यह सवाल जब कलीसिया में पूछा जाता है तो स्ट्रेट वे इसका आंसर आता है कि 3 मजूसी आए थे। अब लोग इसका फौरन ही जवाब इसलिए दे देते हैं क्योंकि चरनी में हम 3 ही मजूसी देखते हैं, और इसके अलावा हम एक गीत भी सुनते हैं कि हम 3 बादशाह मशरिक के हैं। तो इन बातों की बुनियाद पर किसी के लिए भी ये जवाब देना मुश्किल नहीं होता कि ये 3 मजूसी थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात सच है? तो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुए तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? तो फिर से आप यहां पर देख सकते हैं कि बड़ा ही प्लेनली, बड़े ही वाज़े अल्फाज में बताया गया कि कई मजूसी जो बैतलहम में आए थे, और जाहिर है कि अगर वो बैतलहम में आ गए हैं तो आगे यीशु मसीह के घर में भी वो सब ही गए और उन्होंने जाकर उसे सिजदा किया। यहां पर हमें तादाद नहीं बताई गई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम 3 इसलिए कहते हैं कि हम गीत ऐसा सुनते हैं, और इसी तरह से चरनी पर भी 3 मजूसियों को आता देखते हैं तो इस सबब से कहते हैं। लेकिन फिर इसी से जुड़ा हुआ सवाल पैदा होता है कि क्यों ये एक रवायत पड़ गई कि वो 3 मजूसी थे? तो उसका सबब गालबन ये है कि 3 तरह के तोहफे पेश किए गए, लेकिन 3 तरह के तोहफे इस बात को साबित नहीं करते हैं कि वो 3 ही मजूसी थे। क्योंकि पहली सूरत तो ये हो सकती है कि अगरचे कि कई मजूसी आए लेकिन सिर्फ 3 ही ने जो गिफ्ट्स है वो पेश किए, या फिर ये भी हो सकता है कि गिफ्ट्स तो सभी ने दिए लेकिन उन सभी के जो गिफ्ट्स थे वो इन्हीं चीजों पर मुश्तमिल थे, यानी कि कुछ ने सोना पेश किया, कुछ ने मुर्ग, कुछ ने लुबान पेश किया, और इसी सबब से हम 3 तरह के गिफ्ट्स यहां पर देखते हैं। लेकिन यह लाजमी नहीं है कि सिर्फ 3 ही मजूसी आए हों और उन्होंने ही ये गिफ्ट दिए हों, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों सूरत हाल हो सकती है। तो इस तरह से एक दफा फिर से हम देखते हैं कि अगरचे हमें एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई गई है कि कितने मजूसी आए, लेकिन उन्हें कई मजूसी कहा गया है। तो इस तरह से मजूसियों की इस मिसाल से हमने देखा कि बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं या सुनते हैं वो लाजमी नहीं है कि बाइबल में वैसा ही लिखा हो। तो इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ें, बाइबल मुकद्दस में इन चीज़ों को देखें जो भी आपको बताई जाती हैं, और उसके मुताबिक जो है फिर आप बाइबल मुकद्दस के साथ लिपटे रहें। चूँकि रवायात हों, कुछ टैबलोज हों, उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो सकती हैं। मकसद किसी को गलत तालीम देना नहीं होता है, बल्कि वक्त कई दफ़ा कम होता है, कई दफ़ा जो है वो इम्पैक्ट पैदा करने के लिए उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया जाता है। तो इस सबब से हमारा काम यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का यकीन करें जो कि बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं, ताकि हम किसी गलत तालीम का शिकार ना हो। अब मजूसियों के बारे में अगर हमारा पूरा इल्म ना हो तो फिर भी हमारी तालीम पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाज़ लोग ज़ाहिर है ऐसे हैं, बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर हमारी तालीम ही ठीक नहीं होगी, हमारी बुनियाद से ही हम हट जाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पर हमारे लिए मसला होगा। तो बाइबल मुकद्दस हमेशा पहले आएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ थिंक बिब्लिकली, कि जो चीज़ भी पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, बाइबल मुकद्दस में देखें, उसी में समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो ढालते चले जाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।